हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज की क्लास में हम लोग कृष्ण काव्य धारा को पढ़ेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बिहार शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, यूजीसी नेट इन सारी परीक्षाओं में हमें इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न ज़रूर देखने को मिलता है। वैसे तो कृष्ण काव्य धारा काफ़ी विस्तृत है, पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा टॉपिक को ही पढ़ेंगे। उन्हीं टॉपिक को पढ़ेंगे जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सबको पता है कि आपकी परीक्षा में काफ़ी कम समय रह गया है। इसी बात को ध्यान में रखकर आज मैं कृष्ण काव्य धारा टॉपिक को लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। कृष्ण काव्य धारा से संबंधित आप लोगों की 2 क्लास होगी। उन 2 क्लास में मैं इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है? और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास में मैं जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाऊँगी, वो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। साथ ही साथ आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट भी मिलती रहेगी। तो आइए हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं कृष्ण काव्य धारा। तो कृष्ण काव्य धारा को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, किन किन टॉपिक को टच करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सगुण काव्य धारा किस प्रकार प्रारंभ हुआ, ठीक है। उसके बाद कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख प्रवर्तक, उनके प्रमुख जो दर्शन है, जो मत है, उसे देखेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एक प्रश्न तो ज़रूर पूछा जाता है। उसके बाद कृष्ण काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग कृष्ण काव्य धारा में जो रीति तत्वों का समावेश है उसको पढ़ेंगे। और जो लास्ट पॉइंट है इस क्लास का, उसमें हम लोग प्रेममयी भक्ति कृष्ण काव्य में जीवन के प्रति जो राग रंग, प्राकृतिक चित्रण, अलंकार और जो छंद, इन सारे तत्वों का जो समावेश है कृष्ण काव्य धारा में, उसे हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। उस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और किन किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उसके लिए आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना होगा। तो आइए हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कृष्ण काव्य धारा, जिसे हम सगुण धारा भी कहते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम आप इस लाइन को देखिए। राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृतिक रचना गाथा सतसई या गाथा सप्तसती में हुआ, जो प्रथम शताब्दी में रचित है, ठीक है। एक चीज़ आप लोग नोट डाउन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे तथ्यों को मैं इस पीडीएफ में शामिल नहीं कर पाती हूँ। ये पीडीएफ मैं खुद टाइप करती हूँ, तो बहुत सारे कंटेंट को स्वयं टाइप करना काफ़ी लेंदी हो जाता है, तो बहुत सारे तथ्यों को मैं अलग से आप लोगों को बताती हुई चलती हूँ, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें, ठीक है, 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है, ठीक है। क्या बताया मैंने आप लोगों को कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। अब आगे देखिए आप लोग। कृष्ण भक्ति कवियों का आधार ग्रंथ भगवत महापुराण है, और ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा भी गया है। तो जो भगवत महापुराण है, भगवत महापुराण में कुल 12 स्कंद शामिल हैं। आपको ये ध्यान रखना है, कितने स्कंद शामिल हैं? 12, ठीक है। अब आगे देखिए आप लोग। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण, और ये काफी महत्वपूर्ण है। इससे परीक्षा में एक प्रश्न तो जरूर पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। निम्बार्काचार्य, इनका संप्रदाय है सनकादि संप्रदाय, और दार्शनिक मत है द्वैतवाद, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। वल्लभाचार्य, इनका संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, और दार्शनिक मत है शुद्ध द्वैतवाद। स्वामी हरिदास, इनका संप्रदाय है सखी संप्रदाय, ठीक है। अब आगे देखिए आप लोग। चैतन्य महाप्रभु, गौड़ीय संप्रदाय, और इनका दार्शनिक मत है भेदाभेदवाद और काफी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए। हित हरिवंश, राधा बल्लभ संप्रदाय। अब हम लोग देखेंगे कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियां, यानी जब सगुण धारा थी उस समय लेखन की क्या पद्धति थी, लेखक किस प्रकार अलंकारों, प्राकृतिक चित्रण का प्रयोग किया करते थे अपने लेखन कार्य में, उसको हम लोग काफी अच्छे से देखेंगे। तो पहला है राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन विशेष रूप से किया है। श्री कृष्ण के बाल रूप व प्रेम लीला के मधुर रूप की झांकी का चित्रण
कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है। आगे देखिए, सूरदास ने कृष्ण के लोक रंजनकारी रूप को अपने काव्य का आधार बनाकर जनता को मधुर रस से भाव विभोर कर दिया है। कृष्ण के वात्सल्य चित्रण एवं प्रेम संबंधी चित्रण को कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में मधुर भाव से ओतप्रोत कर दिया है। आगे देखिए, रीति का समावेश। कृष्ण भक्ति साहित्य आनंद और उल्लास का साहित्य है। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार वर्णन के साथ साथ रीति तत्वों का भी समावेश किया है। इन कवियों ने अपने काव्य में अलंकार निरूपण एवं नायिका भेद का चित्रण किया है। अब आप इन दोनों लाइनों को देखिए। सूर और नंददास ने अपने काव्य में रीति तत्वों का समावेश किया है, काफी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप इस लाइन को देखिए। सूरदास ने साहित्य लहरी में नायिका भेद एवं अलंकार का वर्णन किया है तथा नंददास ने भी रसमंजरी में नायिका भेद का वर्णन किया है। इस लाइन से आपके 4 प्रश्न कुल तैयार होते हैं। पहला प्रश्न है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो वो आपकी सूरदास की है। उसके बाद साहित्य लहरी में किस प्रकार का वर्णन हमें देखने को मिलता है? तो नायिका भेद और अलंकार का चित्रण हमें देखने को मिलता है। रसमंजरी किसकी रचना है? तो वो आपकी नंददास की रचना है। रसमंजरी में किसका चित्रण है? तो नायिका भेद का चित्रण हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग देखेंगे, साहित्य लहरी में सूरदास ने स्वयं को चंद बरदाई का वंशज कहा है। सूरदास के दृष्टिकूट पद साहित्य लहरी में संकलित है। अब देखेंगे हम लोग इनकी प्रेममयी भक्ति। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में प्रेममयी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति की है। कृष्ण के प्रेममयी छवि को अपने काव्य का विषय बनाकर प्रेम तत्व का निरूपण किया गया है। यानी जो कृष्ण काव्यों की रचना हुई है उसमें लेखक ने कृष्ण के भक्ति स्वरूप और उनकी प्रेममयी स्वरूप का चित्रण अपनी रचनाओं में काफी विस्तारपूर्वक किया है। अब आप इस लाइन को देखिए। मधुर भक्ति से ओतप्रोत कृष्ण काव्य में चैतन्य संप्रदाय ने प्रक्रिय भाव में मधुर की परिणति का चित्रण किया है तथा निम्बार्का संप्रदाय में स्वक्रिय भाव को अधिक महत्व देते हुए राधा कृष्ण के दाम्पत्य प्रेम का चित्रण कवियों ने अपने काव्य में किया है। अब आगे देखेंगे हम लोग, कृष्ण काव्य में दाम्पत्य रीति, वात्सल्य रीति और भगवत विषयक रीति तीनों रीति भावों के प्रधान रूप उपलब्ध होते हैं। कृष्ण भक्त कवियों ने वात्सल्य, साख्य और मधुरी के क्षेत्र में कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए अपनी भक्ति भावना का परिचय दिया है। अब हम लोग देखेंगे जीवन के प्रति आवश्यक राग रंग। कृष्ण काव्य धारा सामान्ति जड़ताओं का विरोध करते हुए जीवन के प्रति आवश्यक राग व रंग पर विश्वास करते हैं। इस धारा में एक ओर प्रेम, बाल लीला चित्रण एवं वात्सल्य चित्रण के माध्यम से समाज को सुदृढ़ करने की कोशिश की गई है, तो दूसरी ओर मानव की सहज स्वतंत्रता के बाधक तत्वों का विरोध किया गया है। सूरदास और मीरा आदि की रचनाओं में प्रेम चित्रण स्वतंत्रता की ओर मांग पर आधारित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्राकृतिक चित्रण। कृष्ण काव्य में श्री कृष्ण व उनकी लीला स्थली ब्रजभूमि अंततः सौंदर्य के लिए विख्यात रही है। अब आगे देखेंगे, कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में जहाँ जहाँ राधा कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया है वहाँ उनकी ब्रजभूमि का सौंदर्य निरूपण भी उन्होंने किया है। कृष्ण काव्य में भाव की प्रधानता होने के कारण प्रकृति का चित्रण आलंबन रूप में कम तथा उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है। अब देखेंगे हम लोग अलंकार और छंद योजना। सूर, मीरा, नंददास, रसखान आदि कृष्ण भक्त कवियों की रचनाओं में अलंकारों की मनोहरी प्रवृत्ति दिखाई देती है। इनके काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति आदि अलंकारों की सुषमा पर शोभा देखने को मिलती है। उनके काव्य में अलंकार का प्रयोग चमत्कार निरूपण के लिए न होकर भाव व्यंजना के लिए किया गया है। अब आगे देखेंगे, कृष्ण काव्य में सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ सूर सागर में भक्ति रस से पूर्ण पदों की प्रधानता है
नंददास ने रूप मंजरी, राग मंजरी में दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। रसकान ने कवित और सवैया लिखी हैं। अब हम लोग देखेंगे सगुण काव्य धारा में जो रस की योजना है वो किस प्रकार है। जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रही हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे आपको ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कृष्ण काव्य धारा सगुण धारा की पृष्ठभूमि क्या है, किस प्रकार इसमें लेखक अपना कार्य किया करते थे और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण तथ्य आपके काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग, कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्रण में वात्सल्य रस की प्रधानता है तथा प्रणय क्रीड़ाओं के चित्रण में श्रृंगार रस की प्रधानता है। अतः कृष्ण भक्ति काव्य धारा में वात्सल्य व श्रृंगार रस का चित्रण मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है। अब आप इस लाइन को देखिए और काफी महत्वपूर्ण है। ये लाइन परीक्षा में अनगिनत बार पूछा जा चुका है कि सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट किसने कहा है, तो वो कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण लाइन है कि रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा है। आगे देखिए, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया कभी बढ़ेगी चोटी जैसे पदों में सूरदास ने वात्सल्य रस को काफी अच्छे से उजागर किया है। अब हम लोग देखेंगे भाषा शैली। कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा ब्रज है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि भाषा की दृष्टि से अत्यंत सशक्त माने जाते हैं। सूरदास ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा मधुर, सरल, कोमल आदि गुणों के कारण व्यापक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। ब्रज भाषा को व्यापक काव्य की भाषा मानकर इन्होंने अपने काव्य को सशक्त बनाया। नंददास को भी ब्रज भाषा का अच्छा ज्ञान था। इस प्रकार समस्त कृष्ण काव्य में ब्रज भाषा का रूप देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख कवि। ऐसे तो कृष्ण काव्य धारा में 5-6 कवि काफी महत्वपूर्ण है जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ सूरदास पे आप लोगों से चर्चा करूंगी। ठीक है, और बाकी सारे लेखकों पे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगी। कृष्ण भक्ति कवियों में सर्वाधिक ऊंचा स्थान सूरदास का है। ठीक है, उनका जन्म 1535 में शाही नामक गांव में हुआ था। ये बल्लभाचार्य से 10 दिन के छोटे थे। ठीक है, अब कुछ चीज आप नोट डाउन कीजिए जो कि काफी विवादित भी है और उसमें काफी मतभेद भी है कि सूरदास का जन्म स्थान को लेकर काफी विवाद है, काफी मतभेद है। तो श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास का जन्म रुनकता, कहाँ पे माना है? रुनकता में। ठीक है, इनका जन्म रुनकता में माना है। वहीं वार्ता साहित्य डॉक्टर नागेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त ने सूरदास का जन्म सीही में माना है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए कि श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास का जन्म रुनकता में माना है और वार्ता साहित्य डॉक्टर नागेंद्र गणपति चंद्र गुप्त ने सूरदास का जन्म सीही में माना है। अब आप इस लाइन को देखिए, उनके अंधत्व को लेकर अनेक किंवदंतियां प्रचलित थी। किंवदंतियां का मतलब होता है कई सारी मतभेद प्रचलित थे, कई सारी बातें थी कि सूरदास किस प्रकार अंधे हुए। आगे देखिए, उन्होंने बल्लभाचार्य से दीक्षा ली। किसे दीक्षा ली? बल्लभाचार्य से। बल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व उनकी जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी। और ये काफी महत्वपूर्ण लाइन है कि सूरदास की भक्ति किस प्रकार की थी? दास्य भाव की थी। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, अब आप इस कथन को देखिए, उनकी मृत्यु पर दुखी होकर विठल नाथ ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेनो हो सो लेऊ। और काफी महत्वपूर्ण ये पंक्ति है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे सूरदास की 3 प्रमुख रचनाएं। ठीक है, वैसे तो सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ, कितने ग्रंथ? 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से आज के समय में सिर्फ 3 ही उपलब्ध हैं। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता से 1841 में, कब? 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम के नाम से हुआ था। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता से सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम के नाम से हुआ था।
अब देखिए सूरदास की 3 कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पहला है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। अब आगे देखेंगे हम लोग। सूरदास की कृति सूरसागर उपजीवी ग्रंथ भगवत महापुराण का 10वां स्कंद है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप सब कमेंट कीजिएगा कि भगवत महापुराण में कुल कितने स्कंद हैं। मैंने आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था। साहित्य लहरी में उनके दृष्टिकूट पदों का संग्रह है, जिसमें प्रतीकात्मक शैली में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। अलंकार निरूपण की दृष्टि से भी यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। सूर सरावली की प्रामाणिकता संदिग्ध है। सूर सागर ही सूर की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, कृष्ण भक्ति ही उनका मुख्य विषय है। यानी सूरदास की जो भक्ति का मुख्य विषय है वो कृष्ण भक्ति ही है। सूर का ध्यान कृष्ण के लोक रंजनकारी रूप पर अधिक है। सूर की रचनाओं में कृष्ण लीलाओं का अत्यंत हृदयहारी चित्रण हुआ है। सूरदास की रचनाओं में कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत मार्मिक चित्रण हमें देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ महत्वपूर्ण कथन, क्योंकि कथन से परीक्षा में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला कथन देखिए, इनके सूरसागर में वास्तव में भगवत के 10वें स्कंद की कथा संक्षिप्त इतिवृत्ति के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई है। सूरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकर पदों में गाई गई है। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी है। आगे देखिए, इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्य रचना होने पर भी वे इतनी सुडौल और परामार्जित है। सूरदास की रचनाएं इतनी प्रगल्भ काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं और काफी महत्वपूर्ण है। अब इस कथन को देखिए आप लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है। आचार्य की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें से सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झनकार अंधे कवि सूर की वाणी की थी। ठीक है, और कई बार पूछा गया है। एक कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काफी महत्वपूर्ण है, जिसे मैं इस पीडीएफ में शामिल नहीं कर पाई हूँ, उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वो कथन कुछ इस प्रकार है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं। और काफी महत्वपूर्ण कथन है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं। अब आगे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया ये कथन कुछ इस प्रकार है। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़ के उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ सी आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। और काफी महत्वपूर्ण है। अब आप इस पंक्ति को देखिए, नवीन प्रसंगों की उद्भावना, भावनात्मकता, अंतर्मन का उद्घटन, विभिन्न काव्यांगों का सुंदर प्रयोग, गीतात्मकता एवं प्रभावपूर्ण भाषा, ब्रज के लोक जीवन की जीवित प्रस्तुति, अपूर्ण रसात्मकता के कारण सूरसागर हिंदी साहित्य की एक सर्वोत्कृष्ट कृति है। सूरसागर जीवन उत्सव का काव्य है, जो सूरदास भावाधिपति हैं। सूरसागर जीवन उत्सव का काव्य है और सूरदास भावाधिपति हैं। बालकृष्ण की विविध लीलाएं, नंद यशोदा का वात्सल्य, गोपियों का निर्मल और उमंग भरा प्रेम, भ्रमर गीत सूरसागर के उत्कृष्ट प्रसंग है। सूरसागर में शांत दास से वात्सल्य और मधुर भाव की भक्ति देखी जा सकती है।
वैसे प्रमुखता वात्सल्य और मधुर भक्ति की ही है। तो इस प्रकार मैंने सगुण काव्य धारा की जो पृष्ठभूमि थी, वो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पढ़ा दिया है। मैंने इस क्लास में जिस भी टॉपिक को पढ़ाया है, वे सारे टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस क्लास को आप सभी लोग अच्छे से देखकर अपने नोट्स को काफ़ी अच्छे से बनाइएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सूरदास की जो कुछ विशेषताएँ रह गई हैं, उसको देखेंगे। उसके बाद नंददास को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग हित हरिवंश को पढ़ेंगे, स्वामी हरिदास को पढ़ेंगे, मीराबाई को पढ़ेंगे, उसके बाद रसखान को पढ़ेंगे, ठीक है? और अंत में हम लोग कृष्ण काव्य धारा के विविध संप्रदायों को भी काफ़ी अच्छे से देखेंगे। भ्रमर गीत की क्या परंपरा रही है, उसको भी काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास भी आप लोगों की काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास में मैंने जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आप लोगों को वो पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट देखने को मिल जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सगुण काव्य धारा को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।